टॉपिक पर बात करते हैं आपसे। कभी फसल के बारे में करते हैं, कभी जो इफ्को के उत्पाद हमारे पोर्टल पे उसके बारे में करते हैं, कभी मंडी भाव के बारे में करते हैं। नमस्कार सभी वैल्यू भाइयों दर्शकों को आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी वैल्यू भाइयों एवं दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन में फेसबुक लाइव के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में जुड़ता हूं। तो दोस्तों प्रत्येक सप्ताह में हम नए टॉपिक पर बात करते हैं आपसे। कभी फसल के बारे में करते हैं, कभी जो इफ्को के उत्पाद हमारे पोर्टल पे उसके बारे में करते हैं, कभी मंडी भाव के बारे में करते हैं। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि पशु आहार, गोदरेज का जो पशु आहार है या हमारे पास जो अमूल का पशु आहार है उसकी क्या विशेषताएं हैं, पशु आहार क्यों आवश्यक होता है पशुओं को खिलाना। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पशु आहार मार्केट में आते हैं। पशु आहार क्या है, क्यों खिलाते हैं, अब से पहले नहीं खिलाते थे लेकिन खिलाना होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे जो सीएससी पोर्टल है उस पे हमारा जो इफ्को ई बाजार है या सीएससी एग्री पोर्टल पे गोदरेज का पशु आहार है और अमूल का पशु आहार है। अमूल आप जानते हैं, अमूल के पशु आहार की अलग अलग क्वालिटी है। उसमें मतलब कम प्रोटीन है, मध्यम प्रोटीन है, हायर साइड में प्रोटीन है। तो इसके अलावा उसमें गोदरेज का भी पशु आहार है, उसमें 3-4 कैटेगरी उपलब्ध है। तो जो हमारा जो एक पशु होता है, जानवर होता है, मेनली आपने देखा हो गांव में किसान भाई उसको भूसा ही खिलाते हैं। हरा चारा भी पूरे साल नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से उसमें पशु में बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, दूध उत्पादन घट जाता है और आपका पशु जो हर साल बच्चा देता है, ब्याज जिसको कहते हैं, हर साल नहीं दे पाता है। बहुत सारी तरह तरह की दिक्कतें पशु में आती है। छोटी जो बच्चियां होती हैं या पट्टियां होती हैं उनके ग्रोथ में प्रभाव पड़ता है, उन्हें भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हरा चारा का कंसेप्ट एक साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक ने एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने डेवलप किया कि अच्छी क्वालिटी का जो अगर पशु आहार दें तो जो पशु का जीवन चक्र है, पशु का जो लाइफ साइकिल है, जो उसका जीवन यापन है वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक पशु को क्या क्या खिलाना चाहिए, जो भूसा तो मिलता ही है, हरा चारा मिलता नहीं। हरे चारे के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, पानी भी होता है उसके अंदर, 90% तो पानी होता है। वो पशु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपने देखा भी हो जिस जानवर को हरा चारा मिलता है उसकी शक्ल अलग ही दिखाई देती है। इसके अलावा कैटल फीड, पशु आहार भी उसको खिलाना आवश्यक होता है। उसमें बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देती है, जिसमें किसान भाई खिलाता है लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस तरह से ना करें, आप अपना घरेलू भी पशु आहार बना सकते हैं। कैटल फीड जैसे सरसों की खल है, आपका बिनोला है, चना है, जो घर पे होते हैं, जो का दलिया बना सकते हैं। इसके अलावा आपका ये नमक होता है, सबको मिला करके आप पशु आहार बना सकते हैं। पशु के लिए अगर मैं नमक की बात करता हूँ, साग जो होता है तो हफ्ते में एक बार पशु को नमक खिलाना बहुत जरूरी होता है। तो ये होता है। तो पशु आहार भी उसके जीवन यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसको खिलाना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई गाय भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 5 किलो, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को देना आवश्यक होता है। पशु आहार खिलाने का तरीका ये है कि उसको पानी में भिगो दें 5-7 मिनट पहले और उसके बाद उसकी जैसे आप भूसा डालते हैं या वो डालते हैं उसमें मिला करके उसको खिलाएं या पानी डाल के पिला सकते हैं सुबह शाम को। तो उससे जो उसके जो जीवन यापन, जैसे पशु में क्या होता है कि एक तो दूध देने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक अपने शरीर के भरण पोषण के लिए होती है। तो अगर पशु का जो जीवन काल है, पशु का जीवन काल क्या होता है, गाय भैंस का जीवन काल 12-13 साल का होता है। तो उसमें वो 7-8 बार वो गर्भ धारण करती है, बच्चा देती है, या 10 साल वो देती है, 2-2.5 साल का बच्चा देना शुरू कर देती है। तो 7-8 बार वो बच्चा देती है। तो ये है कि उसके जीवन काल को संपूर्ण बनाने के लिए पशु आहार इस वजह से आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम जैसे कि एक गाय या भैंस ने बच्चा दिया तो उसको 300 दिन तक दूध देना चाहिए। जो उसका लैक्टेशन पीरियड होता है वो 300 दिन का होता है। 300 दिन तक अगर हमारी गाय भैंस दूध देती है तो हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ है। अभी अक्सर देखा गया गांव देहात में थोड़े दिन 3-4 महीने दूध दिया, उसके बाद वो दूध देना बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें तत्वों की कमी आती है। तो जो हमारा गोदरेज का पशु आहार है, अमूल का पशु आहार है, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है और उसमें विटामिन ए, D3 है। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो पशु के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो 300 दिन में बता रहा था वो देना चाहिए आपको। बहुत से पशु में क्या होता है कि गर्भ धारण नहीं कर पाते समय पे, तो उनमें वो भी इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। तो इसलिए पशु आहार का रिकमेंडेशन किया गया कि अगर अच्छी क्वालिटी करने तो समय पर जो जिन तत्वों की वजह से इनफर्टिलिटी आती है अगर उसको दें तो ऐसे ये अपना
पूरा शरीर उसका कंप्लीट होता है। सपोज अगर कोई भैंस भी आती है 90 दिन के बाद उसको रिपीट में गर्भधारण कर लेना चाहिए साइंटिफिकली। 90 दिन के बाद उसको दोबारा हीट में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसान के लिए अगर एक साल भैंस या गाय बच्चा नहीं देती तो किसान को इसका आर्थिक लाभ होता है, आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि पूरा परिवार का भरण पोषण, उसका जीवन यापन पशुओं के सारे चलता है। अगर उसने 4 भैंस उसके घर पे है, 2 भैंस है, वो हर साल बच्चा देती है, दूध देती है, तो दूध की बिक्री भी कर सकता है, अपने परिवार के लिए पालता है। अगर एक भैंस बच्चा नहीं देती है, साल में बांझ पर निकल जाती है, तो उसको नुकसान होता है किसान को। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि हम उसको पशु आहार दें। कभी कभी बीच में हिमालयन 32 आता है, आपने देखा होगा, मार्केट में मिलता है, छोटा पैकेट होता है पीला सा, तो पशु को रोटी में बन करके वो भी दे दो, उससे पाचन क्रिया बढ़ती है, पाचन क्रिया बढ़ती है। तो पशु आहार जैसे अगर जो अधिक देने वाली, दूध देने वाली गाय, जो मैंने बताया 10 लीटर दूध देने वाली गाय, उसके लिए 5 किलो, 2.5 किलो सुबह से 2.5 किलो शाम को आप खिलाएंगे, तो उसमें उसके 10 लीटर दूध देने वाली को उसको पूरा होता है। अगर कोई 15 लीटर दूध देती हो तो उसके लिए 12 किलो, अगर कोई 20 लीटर दूध देती है तो उसके 15 किलो पशु आहार की आवश्यकता होती है, तभी वो अपना भरण पोषण कर पाएगी, नहीं तो उसमें कमजोरी आ जाएगी, अगला ब्याह उसका सही नहीं हो पाना, या अगली बार वो गर्भधारण नहीं कर पाएंगे या बच्चा नहीं देगी। तो ये बहुत जरूरी होता है। अब ये कि आजकल गाँव में किसान भाई दूध बेचते हैं, डेयरियों को, बहुत सारे डेयरियों को बेचते हैं। अब डेयरी जो किसानों से दूध लेती है उसके अपने मापक होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, जैसे फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, आपका अदर जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं जो दूध की क्वालिटी बढ़ाते हैं, वो एलिमेंट कितने रूप में, उसी हिसाब से उसको पैसा देती है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में दूध वाला आता था, वो दूध लेकर चला जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल बहुत सारी डेयरियां हैं, जैसे कानपुर में नमस्ते डेयरी है, अमूल डेयरी है, ज्ञान डेयरी है, इलाहाबाद में आपका श्याम डेयरी है, बहुत सारी डेयरीज हैं। आपकी पश्चिम में मधुबनी डेयरी है, आपका बुलंदशहर में बहुत सारी डेयरियां हैं। तो ये जो किसानों से दूध इकट्ठा करती हैं, दूध की क्वालिटी मेजर करती है। क्वालिटी अगर उसकी अच्छी है तो आपको 32 रुपए से लेके 35 रुपए, 36 रुपए, 40, 45 रुपए तक किलो का रेट देती है वो, अगर जो पहले नहीं मिलता था। तो उनकी एक मशीन होती है, आप दूध लेकर वहां जाते हैं तो उसमें आप डालते हैं, तो उसमें पूरे एलिमेंट आपके तत्व उसमें वो हो जाते हैं, रसीद भी निकलती है आपकी उसमें, तो सारे पता लग जाता है कि आपके दूध की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। उसके हिसाब से आपको जानवर को खिलाना चाहिए। हम जब बहुत से गांव में देखते थे, हमारे यहाँ तो काफी बिनोला भी खिलाया जाता है, बिनोला बड़ा कॉस्टली होता है, सरसों की खल खिलाई जाती है, तिराया होता है, जो होता है, ये सब खिलाने चाहिए ताकि शरीर का पशु को, अगर हम मानते हैं, अगर एक भैंस की कीमत आपको पता आज की डेट में 70-80 हजार रुपए के आसपास है, एक भैंस कोई भी हो, तो अगर हम उसे 30 रुपए प्रतिदिन का अगर कैटल फीड खिला देंगे तो महीने का खर्चा हुआ 1000 रुपए का। 1000 रुपये खर्चा हो तो हमारी भैंस का जो बच्चा देने की कैपेसिटी वो मेंटेन रहेगी, दूध देने की क्षमता बनी रहेगी, दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी, और जो शारीरिक उसका वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, तो वो उसको मेंटेन करेगी। 2 तरह की आवश्यकता होती है, एक तो बच्चा उत्पादन के लिए, जैसे गर्भधारण के लिए भैंस है, आप उसे पशु आहार देते हैं तो उसके 8वें-9वें महीने तक उसको खिलाना चाहिए, उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद जब वो बच्चा दे दे उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास 2-3 तरह के पशु आहार हैं। अभी काफी हमारे जो बीएलई भाई हैं या एफपीओ काफी लोग बेच भी रहे हैं, और एक हमारा बीएलई है मैनपुरी में, उसने करीब 14-15 लाख रुपए का पशु आहार बेचा है गोदरेज का। गोदरेज हमारे पोर्टल पे है और उसकी अलग क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि गोदरेज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाता है। गोदरेज की बहुत सारी चीजें आती है, तो गोदरेज का जो क्वालिटी है पशु आहार की बहुत अच्छी है। उन्नाव में प्लांट है, आप जहाँ चाहे वहाँ सप्लाई ले सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वांटिटी वैसे हमने 10 टन रखी है, अगर आसपास भी नजदीक है तो उसमें क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें आपका 3 कैटेगरी हमारे पास, 18 से 20% प्रोटीन की, 20 से 22% प्रोटीन की, 22 से 24% प्रोटीन की। इसमें प्रोटीन का मेन रोल होता है पशु के शारीरिक विकास के लिए, दूध उत्पादन के लिए, जो हमें गेहूं से मिलती है, और बाकी वो कैल्शियम भी डालते हैं इसमें, और विटामिन साल्ट भी डालते हैं, साल्ट नमक भी डालते हैं, जिससे पशु का पाचन क्रिया ठीक रहता है। तो ये हमारे पास उपलब्ध है, और हमारा जो पशु आहार है उसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। गोदरेज का आपको पड़ेगा जो रेट है मिनिमम, वो 973 रुपये 28 पैसे का 50 किलो का बैग है, उसका जो एमआरपी है वो है आपका 1200 रुपये। इसमें आपका फाउंडेशन ये है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर की, इसमें 10 टन होती है, 200 बैग, आप इसकी 2 जगह डिलीवरी ले सकते हैं। इसके लिए हम अपना जो CSC जो हमारा पोर्टल है
उस पे आपका एक पार्टी कोड बनवा देते हैं। पार्टी कोड बनने के बाद वहां से आप ऑर्डर लगा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आपने पैसा लगा दिया, हम चुप आपका फोन ना उठाएं और ये ना दे। तो आपकी ये एक बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा साधन है। आप गांव देहात में रहते हैं, किसान भाई आपके पास आते हैं, गाय भैंस तो रखते ही हैं, सभी नहीं रखते तो आप उन्हें बता सकते हैं कि साहब गाय भैंस रखना बहुत आवश्यक है, रखना चाहिए परिवार में। और जिससे खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान को अपनी इनकम में बैलेंस रख सकता है। आपने देखा होगा खेती बाड़ी में बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, अनावश्यक ओला पड़ गया, बीमारी लग गई, फसल चौपट हो गई। अगर आपके पास दूध देने वाले जानवर हैं और दूध आपकी बिक्री हो रही है तो आपका जो बैलेंस लाइफ है, इधर से आप उधर ले सकते हैं, तो बैलेंस आपका जो जीवन है वो बच जाता है, क्योंकि इधर से तो आपकी कमाई आ रही है। तो एक ही मेरा ये है कि अगर आपके छोटे जानवर हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा तो उनको भी 200-250 ग्राम दे सकते हैं, छोटी बकरियों को दे सकते हैं 100-150 ग्राम रोटी में बंद करके, चारा में डाल करके, पानी में भिगो करके खिलाइए। गुणवत्ता के बारे में बहुत सी अली भाई कहते हैं कि साहब आपका रेट अच्छा सब बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा ये है, आप हमें 500-600 रुपए के ब्रांड मार्केट में मिल जाते हैं, चोकर मिल जाते हैं। देखो चोकर खिलाते हैं, चोकर में मैं तो सलाह देता नहीं चोकर खिलाने, चोकर में कुछ नहीं होता, गेहूं का जो ऊपर का छिलका होता है उसको चोकर बोलते हैं। अगर अच्छे तरह से पशु का देखभाल करना है, सही करना है, तो उसमें आपको अच्छी कंपनी का पशु आहार लेना चाहिए जो टेस्टेड माल होता है। इसके भी BIS मानक होते हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार इसमें हम वो डलवाते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं उसमें यूरिया ज्यादा डालती हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, जिससे क्या होता है कि इसमें पशु में एकदम रिजल्ट आ जाता है, दूध बढ़ जाता है, तो किसानों को ये लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जबकि उसका साइड इफेक्ट होता है। थोड़ी दिन बाद पशु बांझपन हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, आपने देखा होगा, पूरा निचोड़ लेता है बॉडी को दूध निकालते समय जंजर बन जाता है। तो इस तरह का नहीं, हमारे पास जो कंपनी है अमूल, आपको जानते हैं, अमूल इज ए बिग ब्रांड, और वो उसका दूध में भी सारे प्रोडक्ट उसके क्वालिटी के हैं, उसके पैकिंग भी है 25 किलो का, 50 किलो का। बनारस से उसकी सप्लाई हम दे सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम में हम पंजाब से दे देंगे। उसमें 25 किलो का बैग भी है हमारे पास, डिफरेंट क्वालिटी है, तो आप अपने हाथ से बेच सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं। इसके अलावा गोदरेज में हमारे पास 50 किलो का ही बैग है, 3 क्वालिटी है, एक तो 973 रुपये 28 पैसे का मैंने बताया, एक है आपका 1050 का, एक है 1150 या 1200 के आसपास। उसमें प्रोटीन जैसे बढ़ती जाती है उसका रेट बढ़ता जाता है। तो अगर आप इधर जाएंगे हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ या राजस्थान में, तो जो हायर प्रोटीन का माल है वो ही खिलाते लोग बाहर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा भी लोग इनिशियली स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं है, तो सस्ते के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, किसान को तो पशुआहार वहां मिल रहा है सस्ते वाला, लेकिन सस्ता खिलाना चाहिए। जो भी अच्छी कंपनी है, कंपनी कम से कम कंपनी तो देखनी चाहिए ना आदमी, कंपनी कैसी है, स्कीम भी देखनी चाहिए। अब जैसे अमूल का क्या नहीं आता, सब चीज आती है।